हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं क्लास 12 और 11 के लिए इकोनॉमिक्स का वीडियो बना ही रही हूं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लास 10 के बच्चों WBBSC बोर्ड वालों को नहीं छोड़ा है, उनके लिए भी मैं वीडियो बना रही हूँ। और हिस्ट्री चैप्टर 5 ऑल्टरनेटिव आइडियाज़ एंड इनिशिएटिव का ऑलमोस्ट मैंने 90% वीडियो डाल दिया है। पूरे डिटेल में है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको हार्ड लग सकता है। वहाँ पे पूरा प्यार हो जाएगा हिस्ट्री से, पहले गारंटी दे रही हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा शुरू करती हूँ जिसमें बच्चों को बड़ा डाउट रहता है और जिससे बच्चे घबराते हैं। हम शुरू करने वाले हैं मैथ्स का अपना पहला चैप्टर, जो कि होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे चलेगा। मुझे जो लगता है कि इससे रिलेटेड होगा मैं वो पहले करा दूंगी, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ, इतना मजा आएगा ना कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि यार मैथ्स में भी इस तरीके से मजा आता है क्या। बिल्कुल, मुझे भी क्लास 10 में डर लगता था, लेकिन 11-12 में मैथ्स लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि डर लगना चाहिए। ऑलराइट, सो लेट अस रोल। हाँ तो बच्चों, एकदम बेसिक से पकड़ के बिल्डिंग को खड़ा करेंगे। पिलर स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनेगी हमारी। ऑलराइट, हम पहले समझेंगे कि देखो, आप मेरे छोटे छोटे भाई बहन जैसे हो। पहले हम समझेंगे एक्सप्रेशन का मतलब, फिर हम लोग समझेंगे इक्वेशन का मतलब। दोनों वर्ड्स डिफरेंट है बच्चों, सेम बात नहीं है। एक्सप्रेशन क्या होता है आप सब जानते हो। आप अगर किसी भी टर्म समझते हो, नॉर्मल एक आप नंबर लिख दो या नंबर के साथ वेरिएबल लगा दो, आप उसको टर्म बोलते हो। तो अगर आप किसी भी टर्म को, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ऐसे करके मैं यहाँ माइनस डाल के कुछ और लिखती तो ये तीसरा टर्म बन जाता। तो अगर मैंने जस्ट ऐसे लिख दिया है, कुछ भी नहीं किया, बस ऐसे लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। भाई कुछ एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज को मैं किसी भी चीज के साथ बराबर कर दूं, ध्यान से समझना बच्चों, वर्ड इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वल। फ्रॉम वेयर? इक्वल। इट मीन्स दैट यू आर सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू दिस। यू आर सेइंग दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। यानी इक्वेशन, यानी कि आप समथिंग इक्वल्स टू समथिंग जब बताते हो तो आप बोलते हो इक्वेशन। आप इक्वेट कर रहे हो, आप इक्वल बता रहे हो। समझ में आया? ओके। एक्सप्रेशन यानी किसी का इक्वल नहीं बताया, बस लिख दिया भाई। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब हम समझते हैं कि भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हो? बता देती हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बचपन से आप एल्जेब्रा को जान रहे हो। बचपन क्या, क्लास 6-7 से हम जानना शुरू करते हैं और लगता है कि क्या यार, कब से इंग्लिश लेटर भी आने लग गए हैं। लेकिन मजा तभी आता है भाई, सच बता रही हूँ। सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। आप एल्जेब्रा क्यों पढ़ते हो? खुद से कभी पूछा है एल्जेब्रा का क्या काम है? हम एल्जेब्रा इसीलिए पढ़ते हैं बच्चों, क्योंकि जब हमें कुछ ऐसा जानना होता है जिसके बारे में हमें नहीं पता कि भाई, हमें बस बोला गया है कि कुछ तो एक नंबर है जिसके साथ 3 प्लस करने से 9 आता है, तो आप अभी तो बता दोगे कि वो नंबर जरूर 6 होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं मुझे नहीं पता लेकिन मेरे को पता लगाना है, तो हम बोलेंगे कि वो नंबर सपोज कोई x है, होगा कोई नंबर, क्या पता। ये जो मैथ्स का ब्रांच है, जो ऐसी चीजों को खोजने में मदद करता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, हम इस मैथ्स के ब्रांच को कहते हैं एल्जेब्रा। बात को समझे? मैथ्स का और भी ब्रांचेस होते हैं कि नहीं? मैथ्स एक पेड़ है, पेड़ का एक ब्रांच जो इन नंबरों को पता लगाने में मदद करता है जिसके बारे में नहीं पता, उसको बोलते हैं एल्जेब्रा। फिर मैथ्स का वो ब्रांच जो शेप्स वगैरह से डील करता है, उसको ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री भी करेंगे और वो मेरा फेवरेट टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो ये रहा, आपको समझ में आ गया आई होप। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपने वेरिएबल का इस्तेमाल कर रखा है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इज दैट क्लियर? अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने अल्फाबेट यूज कर रखा है, आप इसको क्या बोलते हो? लेट मी यूज अनदर कलर। आप इसको बोलते हो वेरिएबल।
आप इसको बोलते हो वेरिएबल। क्यों वेरिएबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वैरी कर सकता है ना, वैरी यानी चेंज कर सकता है, ये तो कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। ओके, वेरिएबल के आगे जो नंबर चिपका हुआ होता है, बिल्कुल चिपकू गम की तरह, वेरिएबल के आगे जो नंबर चिपका हुआ होता है उस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट, इज दैट क्लियर? द नंबर, एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती हूँ कभी कभी, सो आप भी उस एनर्जी के साथ पढ़ो। ओके, सो वेरिएबल के आगे जो नंबर चिपका है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, इज दैट क्लियर? और ये जो नंबर अकेला छूट गया, इसका कोई भी साथी नहीं है वेरिएबल, एक्चुअली दिख नहीं रहा, लेकिन आपको बाद में पता चलेगा इसका भी साथी है। लेकिन ये जो अकेला छूट गया है इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? कांस्टेंट शब्द नया है क्या? कांस्टेंट यानी समथिंग विच डज नॉट वेरी, विच रिमेन्स कांस्टेंट। अरे भाई, x का वैल्यू चेंज करने से इस चीज का वैल्यू चेंज होता रहेगा, लेकिन 3 का वैल्यू चेंज होगा क्या? +3 रहेगा भाई, जो भी यहाँ पे चेंज करना है करते रहो। तो ये कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट है। कौन सा कोएफिशिएंट है? जो वेरिएबल के आगे चिपका है। और ये जो अल्फाबेट लिखा है ये वेरिएबल है। आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट यहाँ पे जो मैंने 3 बताया है एक्चुअल में वो +3 कोएफिशिएंट है, यानी साइन भी मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे -3 लिख देती ना बच्चों, तो यहाँ x⁻²/3 का कोएफिशिएंट क्या हो जाता? -3 हो जाता। साइन मैटर करता है, ठीक है? ये बात समझ में आया? अगर आपको ये समझ में आया तो मैं आपको लेके चलूंगी पॉलिनोमियल की दुनिया में, और फिर वहां से आ जाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में। हाँ तो दोस्तों, पॉलिनोमियल समझो और फिर हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या होता है। पॉलिनोमियल देखो ये 2 शब्द से बना है। पॉलिनोमियल बच्चों 2 शब्द से बना है। फर्स्ट इज द पॉली एंड सेकेंड इज द नोमियल। पॉली मीन्स मेनी, आप सब जानते हो ये, है ना? नोमियल मीन्स टर्म्स। टर्म्स समझ गए हो ना? दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर मैं प्लस, सपोज मैंने लिखा 2x प्लस x² प्लस 3x, तो देर आर 3 टर्म्स। 2x प्लस x² प्लस 3x³ देर आर 3 टर्म्स। इज दैट क्लियर? सो टर्म्स का मतलब ये होता है। मेनी यानी कि एक से ज्यादा टर्म होगा, एक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा टर्म होगा, ठीक है? अब यहाँ पे पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सुनना। पॉलिनोमियल कहता है कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आपने जो वेरिएबल यूज करा है ना उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। आपने जो वेरिएबल इस्तेमाल कर रखे हैं उस एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन समझ गए हो ना? एक्सप्रेशन में जो आपने वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रखे हैं उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अब सवाल आया कि होल नंबर क्या होता है। अब होल नंबर का सिंपल मतलब होता है बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 और चलते रहो। 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 आप चलते रहो तो उनको हम बोलते हैं होल नंबर। यहाँ कोई फ्रैक्शन नहीं आने वाला, यहाँ कोई डेसिमल वाला नंबर नहीं आने वाला, रूट वाला नंबर नहीं आने वाला, बस होल नंबर है। जो आप बचपन सीखते थे ना 1 2 लेवल पे, उसी को हम बोल रहे हैं होल नंबर। तो आपने जो वेरिएबल लिख रखा है ना भाई साहब, जो वेरिएबल आपने लिख रखा है, मान लो हमारे पास कुछ ऐसा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो आपने वेरिएबल इस्तेमाल करा है उस वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो 2 क्या एक होल नंबर होता है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है। इज दैट क्लियर? आया ना? ओके। फिर आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये इससे कैसे डिफरेंट है। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बात क्या डिफरेंट हुआ? आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के उसको पॉलिनोमियल कह रही हैं। देखो डेफिनेशन समझो, मैं एक चीज लिख रही हूं, ध्यान से देखो। मैंने लिख दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए आपने बस जो भी लिखा है ना उसमें आपने अल्फाबेट का इस्तेमाल करा है ना, बस आपने वेरिएबल का इस्तेमाल करा है, बस काम खत्म। यानी वेरिएबल का इस्तेमाल करना काफी होगा ये तय करने के लिए कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है? लेकिन
आपके वेरिएबल का पावर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करो, यानी पावर रूट में हो, डेसिमल में हो, जिस नेगेटिव हो, जो हो भाई होना है हो, फर्क नहीं पड़ता। बस बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल बनने के लिए आपका ऐसा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो वेरिएबल है उसका पावर फ्रैक्शन कर दिया है। यानी पॉलिनोमियल में हम लिख सकते हैं एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, आप चाहो तो लिख भी लो अपने कॉपी में, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुज वेरिएबल्स पावर, जो भी वेरिएबल उसमें इस्तेमाल किए गए, जितने भी फलाने ढमकाने वेरिएबल्स, उनके पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह नहीं चलेगा। लेकिन अगर दीदी फ्रैक्शन वगैरह हुआ तो, जैसे इस केस में था, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, वो पॉलिनोमियल की दर्जा तक नहीं पहुंच पाएगा। होता है ना, आप कांस्टेबल रह जाओगे, एक आईपीएस ऑफिसर, एक बड़े लेवल पे पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाओगे। उसी तरीके से आप एक नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाओगे। पॉलिनोमियल बनने के लिए अपना पावर आपका होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ जाएंगे। पॉलिनोमियल के टाइप्स, पॉलिनोमियल समझ गए, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए, बात खत्म, ठीक है। अगर आपके पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है, शुरुआत इस तरीके से हम कर रहे हैं, अभी मैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, ऑलराइट, अभी मैं इक्वेशन पे आई ही नहीं हूँ। एक्सप्रेशन यानी बस ऐसा कुछ लिखा दिखेगा। आपका खुद से सवाल होना चाहिए कि एक सेकेंड, जो वेरिएबल इस्तेमाल करा गया है उसका पावर होल नंबर है क्या? इसका पावर में कुछ नहीं लिखा, यानी पावर 1 है, जो कि एक होल नंबर है। इसका भी पावर 1 है, यानी दोनों वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल तो है। लेकिन कैसा टाइप का पॉलिनोमियल? ध्यान से सुनो, जितना भी आपके एक्सप्रेशन में एक्स या जो भी वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, जितना भी वेरिएबल का इस्तेमाल हुआ है, अगर हाईएस्ट पावर, उस पूरे इक्वेशन का हाईएस्ट पावर को हम एक और नाम से बोलते हैं, हम डायरेक्ट कह देते हैं डिग्री। हाईएस्ट पावर यानी डिग्री। अगर उसका हाईएस्ट पावर, जो भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया है उसका हाईएस्ट पावर अगर 1 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो हम उसका नामकरण करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों दीदी ऐसा नाम क्यों करेंगे? देखो, अभी तो पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं करा रही हूँ ना, लेकिन बता देती हूँ, लीनियर जो शब्द है ये लाइन से आया है, यानी जब इसको तुम ग्राफ पे बनाओगे ना तो एक लाइन मिलेगा, इसलिए लीनियर, ठीक है। एक और एग्जांपल दीजिए लीनियर पॉलिनोमियल का। ये देखो 2x + 3, तो तुम बोलोगे दीदी कि इसमें तो एक ही x का इस्तेमाल हुआ है। मैं बोलूंगी हाँ, एक ही x का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन एक और x है जो छिपा है। आपको पता होना चाहिए, लॉज ऑफ इंडिसेस याद दिलाऊं क्या? एक लॉ था इंडिसेस का, इतना घबराने की बात नहीं है। वो कहता है एनी वेरिएबल टू द पावर 0 और एनीथिंग टू द पावर 0, एनीथिंग, एनी नंबर ऑल्सो, ओके, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। किसी का भी पावर 0 1 ही होता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे 3 × 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 × 1 भी क्या देगा? 3 ही देगा। सो इसको क्या मैं रीराइट कर सकती हूँ इस तरीके से, 2x + 3 × x टू द पावर 0। x क्यों लिखा दीदी? अरे पूरा एक्सप्रेशन x के टर्म्स में था, x लिख लिए। और x टू द पावर 0 क्यों लिखे? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 के बराबर ही होता है। अब एक बात बताओ, इसका पावर है 1, इसका पावर है 0, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि पॉलिनोमियल जो आपने लिखा है उसमें जितना भी वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, हाईएस्ट पावर क्या है? जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो डिसाइड करेगा कि नाम क्या होगा। तो हाईएस्ट पावर तो भैया 1 है, तो इसलिए ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 0 तो हाईएस्ट नहीं होगा ना, 0 और 1 में 1 बड़ा है, इसलिए इसका नामकरण हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल, 3x - 5। तो आप बोलोगे अगेन कि दीदी यहाँ पे तो एक ही x है। अरे 5 को मैं 5 × 1 लिख ही सकती हूँ, और अगर × 1 लिख दिया तो क्या मैं x टू द पावर 0 नहीं लिख सकती? क्योंकि x टू द पावर 0 का वैल्यू 1 ही होगा। तो आप मुझे बताओ, इसका पावर 1, इसका पावर 0, 0 और 1 में कौन बड़ा है? ऑफ कोर्स 1 बड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब आया है घमासान युद्ध, इसको मैं रब करूँ एक बार, ओके।
तो लीनियर पॉलिनोमियल यानी आप बोलोगे लीनियर पॉलिनोमियल का दीदी मतलब होता है जितने भी वेरिएबल इस्तेमाल किए गए हैं उसमें हाईएस्ट डिग्री, या हाईएस्ट डिग्री क्या होता है, डिग्री जो है वो 1 होगा, यानी हाईएस्ट पावर 1 होगा। ठीक है, इसलिए उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब 2 पे आ जाते हैं। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है दीदी, 3 टर्म्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 टर्म हो, 1 टर्म हो, 3 4 5 टर्म हो, जो भी हो, जितने भी x का इस्तेमाल किया गया हो या जितने भी वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है, सबसे बड़ा पावर अगर 2 हो जाए, यानी हाईएस्ट पावर 2 हो, यानी तुम बताओ इसमें कहाँ कहाँ x दिख रहा है तुमको? अरे जहां नहीं दिख रहा वहां दिखा सकते हैं ना, इंटू 1 होगा ये, और 1 की जगह हम x⁻0 लिख ही सकते हैं। यहाँ x⁻0, यहाँ x⁻1, यहाँ x⁻2, हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2। चूंकि इस पूरे पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 है, इसको हम कहते हैं, हमारा चैप्टर का नाम भैया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको आप क्वाड्रेटिक बोलो या ड्रैटिक बोलो, जो बोलना है बोलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? इट इज जस्ट अ पॉलिनोमियल हुज quadratic polynomial is such a polynomial where the variable's highest power is 2. हाईएस्ट पावर इज 2। एक और एग्जाम्पल दीजिए। अरे लो भैया, एग्जाम्पल का भरमार है मेरे पास। यहाँ x नहीं दिख रहा, मैं दिखा दूं क्या? 0 और 2 में बड़ा क्या है? 2। दीदी हाईएस्ट पावर इस पूरे पॉलिनोमियल में तो 2 है, इसलिए ये भी क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? अच्छा दीदी ये वाला क्या होगा? तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x⁻0? तो 0 और 1 में बड़ा क्या है? 0 और 1 में दीदी 1 बड़ा है, लेकिन 1 अगर है बड़ा सबसे तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, ये क्वाड्रेटिक कहाँ से हो गया? तो क्वाड्रेटिक बनने के लिए हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? ठीक है, अब हम जनरल इक्वेशन पे आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखता कैसे है भैया। अभी तक तो आपने राम कहानी बका, लेकिन ये राम कहानी नहीं बकती ना तो चैप्टर रटना पड़ता, चैप्टर लगता कितना हार्ड है, लेकिन अभी थोड़ा स्टोरी समझ में आया। लिंक करना पड़ता है हमेशा, मैथ्स में हमेशा लिंक करते हुए चलना है, और वो हम करेंगे, उसमें दिक्कत क्या है, करेंगे हम। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम देखते हैं। नया फ्रेश कॉपी बनाओ, मैं गारंटी दे रही हूँ भैया, फ्रेश कॉपी बनाओ, उस कॉपी में एक बड़ा प्यारे से एक हेडिंग लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये यहाँ से कॉपी करो, लेकिन बिना समझे नहीं, वीडियो पॉज करके कॉपी होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल हुज हाईएस्ट पावर या डिग्री इज 2। पूरा पॉलिनोमियल में जितना भी वेरिएबल इस्तेमाल किया गया सबसे बड़ा पावर 2 होगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। लेकिन चैप्टर तो पॉलिनोमियल नहीं है ना, चैप्टर क्या है? चैप्टर इक्वेशन है। तो देखो जनरली कैसे दिखता है, जनरली कैसे दिखता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे दीदी मैं ब्लैक का इस्तेमाल कर लेती हूँ क्योंकि हो सकता है लाइट के कारण दिखे ना। ax² + bx + c = 0। Here a, b, c are real number and a not equals to 0। बहुत बड़ी बड़ी बात कह दी क्या मैंने? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा पॉलिनोमियल, पहले इसको मत देखो, इतना देखो, इसको नहीं देख रहे ना? ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलो या एक्सप्रेशन बोलो, बात सेम है। अगर उसी को 0 के इक्वल कर दिया, यानी किसी चीज़ के इक्वल कर दिया भाई, तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर आ गए भाई, चैप्टर तक पहुंच गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंडीशन याद रखो, कंडीशन है a, b और c तीनों रियल नंबर है। हाँ दीदी रियल नंबर क्या होता है? कुछ इमेजिनरी भी होगा क्या? पकड़ लिए हो तुम, 11-12 में इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, लेकिन आप रियल नंबर की चिंता मत करो। आप आज तक जो पढ़ते आए हो ना, क्या पढ़ते आए हो? फ्रैक्शन, डेसिमल, सब रियल नंबर है, सब रियल नंबर ही है। जो आप अभी तक पढ़े हो, जितना भी टाइप का नंबर पढ़े हो, डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला, वो हर टाइप का नंबर को हम रियल नंबर कह रहे हैं।
तो यहाँ ए, बी और सी कुछ भी रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ए कभी जीरो नहीं हो सकता। इस पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा है इस ए के ऊपर कि ए कभी जीरो नहीं होगा। क्यों दीदी, ए जीरो क्यों नहीं होगा? तो जीरो करके देख लो एक बार कि जीरो करने से क्या पाप पड़ रहा है। तो जीरो करते हैं। अगर ए जीरो हो गया बच्चों, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ज़रा ध्यान से देखो, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट पावर, यहाँ कुछ नहीं लिखा तो एक्स टू द पावर जीरो लिख दूँ, जिसका हाईएस्ट पावर तो 1 हो गया। ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है, तुम तो क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे। तो क्वाड्रेटिक रहने के लिए ये x, ये जो 2 लिखा है ना, ये होना ज़रूरी है, और ये 2 गायब हो जाएगा अगर इसको ज़ीरो कर दिया तो, इसलिए इसको ज़ीरो हम नहीं करेंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो कुछ हम सम्स देख ले। देखो, मैं आपका एप्लीकेशन पार्ट भी क्लियर करूंगी, आपका एक्सरसाइज पार्ट भी क्लियर करूंगी, यानी हर एक सम्स करेंगे, हर एक सम्स। वीडियो शायद हो सकता है बहुत सारे पार्ट्स बन जाए, लेकिन कंसेप्ट तो कहीं छूटा नहीं जा रहा ना, तो उसको हम लोग कंसेप्ट पे पकड़ बना के रखेंगे। मैथ से प्यार करना है भाई, ठीक है। हाँ तो भाई आपका एप्लीकेशन नंबर 1, सी वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द फॉर्म दिस। यानी सिंपल पूछ रहा है कि देखो भाई, एक्सपैंड करके, फॉर्मूला यूज करके एक्सपैंड करके जरा मुझे बताओ कि ये वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके फॉर्म में आप लिख सकते हो या नहीं। देख लेते हैं, इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो, मैं एक टेक्निक हमेशा यूज करती थी और अभी भी करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपल बता रही हूँ, मैं पहले क्या करती हूँ, इसको इसके साथ इंटू करती हूँ, फिर इसको इसके साथ इंटू करती हूँ, तो उस समय कोई कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको ढक लेती हूँ और सिर्फ इस पर फोकस करती हूँ। सो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू प्लस 3x, दैट इज प्लस 3x। फिर यहाँ +1 था, इसको ढक लिया मैंने। अब इसके साथ फोकस करेंगे, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ, बाद में वीडियो में थोड़ी ना बताती रहूँगी हर बार। +x +3, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट के अंदर डालो पहले ही। फिर इसको देखो, x स्क्वायर प्लस 2x, ये ब्रैकेट के अंदर इंटू के फॉर्म में गया है। ब्रैकेट अभी तक मैंने खोला नहीं है, ठीक है। और ये और लिखना मत भूलना, और क्योंकि मेरी टीचर तो मेरे को हमेशा बोलती थी और लिखना भूल गई मार्क्स काट लेंगे। भाई क्या है यार, सम सॉल्व करेंगे और लिखते बैठे। एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। देखो, जिस बच्चों को आता है उनको लगता होगा क्या इरिटेटिंग है, लेकिन जिनको नहीं आता भाई उनके लिए भी तो बताना है ना। वो मेरे भाई बहन क्यों पूछ रहे हैं। 4x - 2x इज 2x, +3 इक्वल्स टू 15, तो 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 6, यानी x - 6 इक्वल्स टू 0। ये क्या हुआ भाई, मुझे तो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, ये तो लीनियर आ गया। हाईएस्ट पावर 1 है, तो कैन आई से दैट नो, दिस कैन नॉट बी expressed in the form, या आप हर बार लिखोगे, मैं एक बार बता रही हूँ आपको। देखो, हर चीज़ तरीके से करो, हर चीज़ में पैशन लेके आओ, ठीक है। ये समझ में आया। मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। अभी इसमें भी वही करना है कि इस इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। लेट अस डू दैट। एक्स स्क्वायर -3x, 5 × 2 10 -5x। हर चीज़ को लेफ्ट में लेके आओ। क्यों लेके आना लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ पे 0 लाना चाहिए, राइट में 0 चाहिए, इसलिए यहाँ से भी हर चीज़ को लेफ्ट में लेके आओ, क्योंकि हमें तो मैच करवाना है ना, तो हर चीज़ को लेफ्ट में लेके आते हैं। और देखो, मैं अभी भी भूल रही हूँ बचपन का चीज़ें। और अब 3x और इसको इधर लेके आए, तो ये माइनस था, 10 को पहले लेके आ जाओ। -10 प्लस में था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। ऑलराइट, अच्छा, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -10 इक्वल्स टू 0। ओ भाई ओ, ये तो इसी फॉर्म में आ गया, लेकिन आप बोलोगे यहाँ तो प्लस ही है, यहाँ तो -10 है। अरे कर देंगे भाई, लिख देंगे, क्या दिक्कत हो गया। प्लस ब्रैकेट में -10 डाल दो, क्या दिक्कत हो गया। ब्रैकेट खोल के भी तो यही बनेगा, तो ब्रैकेट के अंदर -10 डाल दो, तो हम बोल सकते हैं यस, दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस। इज दैट क्लियर? मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। क्या करोगे, यहाँ पे बड़ा सिंपल है भाई, एलसीएम लो। एलसीएम लेना आता है क्या, दिखा दूँ मैं।
नीचे कुछ नहीं लिखा तो यानी नीचे 1 लिखा है। अरे कुछ नहीं लिखा तो 1 ही लिखा होता है, ये तो आपको सबको पता है, मुझे भी पता है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा नीचे x। तो यहाँ पे x के साथ न्यूमरेटर इंटू हो जाएगा और यहाँ x कॉमन निकल गया तो छोड़ो 1 बच गया, क्योंकि 1 के साथ 1 ही इंटू हो रहा है। 6 x स्क्वायर ब्रैकेट खोल रहे हैं माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 6x। इस 6x को इधर लेके आओ। क्यों इधर लाना है भैया? हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझो। जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ उस तरीके से सोचना सीख जाओ। इस 6x को उधर ला रहे क्योंकि उधर राइट में कुछ भी नहीं है। सो इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा भैया? इसको इधर लाएंगे तो बन जाएगा, ओए होए मज़ा आ गया। इसको इधर लाने से कुछ ऐसा बन गया, कुछ सही लग रहा है लेकिन यहाँ माइनस का साइन का लफड़ा है, तो उस लफड़े को सुधार लेते हैं भाई। ये -7 ऐसे कर दो, कर सकते कि नहीं? ब्रैकेट खोल के रीचेक कर लो, यही बनना चाहिए। तो इसको प्लस डाल के अंदर माइनस कर दिया। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म दिस। इज इट क्लियर? अब इसको चेक करना है। अब पहले ही जज मत करने लग जाना कि दीदी यहाँ तो क्यूब है और यहाँ तो हमें स्क्वायर चाहिए, हाईएस्ट पावर, यहाँ तो क्यूब आ जाएगा। पहले जज मत करो, पहले ओपन करके देखो। ओके, ऐसा हो गया तो भाई ठीक है, आपका जजमेंट सही हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट। सो यहाँ पे एक थोड़ा ओपन करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x प्लस 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा। एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4, यहाँ पे और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 4। सबको लेफ्ट में लेके आ जाओ क्योंकि राइट में कुछ नहीं होना चाहिए। तो एक्स क्यूब को इधर लेके आए तो ये माइनस एक्स क्यूब हो गया, माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 4 यहाँ आएगा तो ये -4 हो जाएगा। भाई साहब कैंसल, बचा क्या? बचा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। ऑफ कोर्स ये इस फॉर्म में नहीं है, तो यहीं पे हमें मिल गया कि ये इस फॉर्म में नहीं होगा। आपका प्रेडिक्शन सही था। ओके दोस्तों, अगेन वी आर गोइंग टू एक्सपैंड। अभी से जजमेंट मत दो भैया, एक्सपैंड करना है। अब मुझे एक बात बताओ, आप बच्चों को a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला आता है कि नहीं? इट इज़ a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इज दैट क्लियर? सो यहाँ ओपन करके देखें, दिस बिकम्स, नीचे कर रही हूँ ओके, एक्स क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए था। 2x के साथ अंदर इंटू कर दो, ये हो गया 2x क्यूब, ये इसके साथ गया 2x। ठीक है, यहाँ थोड़ा इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 इंटू 3 9, 9x स्क्वायर। यहाँ पे 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 प्लस 27x। दिस इज 3 क्यूब, कितना होता है? 27। 2x टू द पावर 3 माइनस 2x। इज दैट क्लियर? सब कुछ लेफ्ट में लेके आ जाओ भैया। एक्स क्यूब, यहाँ पे x लिखे, ठीक है, मेरा हैंडराइटिंग के लिए मुझे भैया पहले से ही माफ़ कर दो। यहाँ पे इसको इधर लेके आओगे, ये प्लस में था, ये माइनस में बदल जाएगा, और इसको इधर लेके आओगे, ये माइनस में था, ये प्लस में बदल जाएगा। तो देखते हैं लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब कितना होता है? माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई टर्म ही नहीं है भाई, छोड़ दो, प्लस 27x प्लस 2x 29x, और माइनस 27 अकेला छूट गया। आप बोल दोगे कि नो भाई नो, दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस, सो इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन दैट फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको आया और आपको लगा कि नहीं यार ये दीदी कुछ तो पढ़ा देगी, तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। एंड आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे मुझे उतना ज़्यादा खुशी मिलेगा, बिकॉज मेरा एक चाहत है कि मैं एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाना चाहती हूँ लोगों के बीच में। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ? आपका बस सपोर्ट चाहिए, आप सपोर्ट करते रहो। आई थिंक WB बोर्ड का मैं प्रोबेबली हर एक सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करूँगी। ज्योग्राफी का तैयारी, इंडिया चैप्टर का मैंने ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है उसका। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। उनको भी बताओ यार कि WB बोर्ड के लिए
कोई एक तो आ गया जो पूरा कंसेप्ट बताने को तैयार है। सो स्टे सेफ एंड कीप वेयरिंग मास्क।